हेलो बच्चों, वेलकम टू एलन। सो वी आर बैक विथ योर ब्रेन स्टॉर्म सीरीज। इसमें अपन क्या करते हैं कि डेली चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एक देते हैं, है ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में आपको एक एक क्वेश्चंस मिलता है, ठीक है। उसको अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पे। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है एज फार एज योर जेईई एडवांस एग्जाम इज कंसर्न। तो आज का अपन देखते हैं जो मैथ में जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स है वो हमारा ये क्वेश्चंस ऑब्वियसली आपको मिला होगा, है ना, लास्ट हमारे ब्रेन स्टॉर्म सीरीज में। वहाँ पे आई थिंक आपने अटेम्प्ट भी किया होगा। आज उसका अपन सॉल्यूशन देखते हैं कैसे सोल्व करेंगे इसको। क्वेश्चन में दिया है द इक्वेशन दिस सिग्मा 1 टू इंफिनिटी, ये आपका एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, ठीक है, इज इक्वल टू a बाई बी होल ट्रू फॉर को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b। a और b क्या है? को प्राइम नंबर है। को प्राइम आपको ऑब्वियस पता होना चाहिए ना कि जिसका HCF1 होना चाहिए। तो फाइंड a प्लस बी का वैल्यू बताना है। तो यानी हमें मेनली क्या करना है, इसको सोल्व करना है, इस सिग्मा को। अब जो सिग्मा का जो समेशन है अपन सीक्वेंशियल चैप्टर्स में पढ़ते हैं, वहां पे अगर ये हमारे पास सिग्मा जो है केवल पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है, अप टू हायर डिग्री मान लो 3 के फॉर्म में है, तो हमें सिग्मा आर का फॉर्मूला पता है, सिग्मा आर स्क्वायर का फॉर्मूला पता है, सिग्मा आर क्यू का फॉर्मूला पता है, उसके हिसाब से सोल्व करेंगे। बट यहाँ पे क्या ये रेशनल के फॉर्म में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मैनिपुलेट करना पड़ेगा। और मैनिपुलेट करके अपन वहां पे एक और मेथड पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड VN मेथड या टेलीस्कोपिक सीरीज। उसके फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उससे क्या होता है हमारा कि अल्टरनेट टर्म जो है वो हमारा कैंसिल आउट होते जाएगा। एक पैटर्न मिलेगा आपको, उस पैटर्न के हिसाब से टर्म कैंसिल आउट होते जाएंगे और उसके बाद जो बचेगा वही हमारा आंसर होगा। यहाँ पर जो लिमिट दिया हुआ है 1 से कहाँ तक दिया हुआ है, इन्फिनिटी तक दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखो आप, हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है आपका r फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, ठीक। ये आर क्यू है, ये आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। तो अपन a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको ओपन करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका r टू द पावर 4, ठीक है। फिर प्लस आर क्यू, फिर यहां से आएगा 2ab, तो 2r स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, ये देखिए ये हो गया r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1। इसको हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर। पहले तो ये चीज हो गया, ठीक। अब अपन क्या करेंगे कि कैसे इसको मैनिपुलेट करें। इसमें थोड़ा सा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होता है ना मैनिपुलेशन में, कि किस तरह से करेंगे कि हमें ये कन्वर्ट हो जाए VN मेथड में। अब देखो नीचे आपको दिख रहा है कि r का पावर 4 प्लस r स्क्वायर प्लस 1 दिया हुआ है, तो ऊपर भी हम ये टर्म लिखेंगे आपका। तो r टू द पावर 4, ये 2r स्क्वायर में से एक r स्क्वायर लेंगे और ये 1, तो ऊपर क्या लिखेंगे अपन यहां से, ये r का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी हो गया। अब r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, इसको यहां पे कर लेते हैं अपन। और फिर कितना बच गया, यहां पे आर क्यू प्लस आर स्क्वायर, तो यहां पे प्लस आर क्यू प्लस आर स्क्वायर, ये हो गया। और नीचे हम लोग इसी को लिख देते हैं अपन यहां से, r का पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1, और ये हो गया आर स्क्वायर प्लस आर। अब अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, अलग अलग करेंगे। तो यहां से ये हो जाएगा आपका r का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, इसको इसके साथ देंगे पहले, है ना। तो जब फर्स्ट वाले इसके साथ इसको डिवाइड करोगे तो ये वाला टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा आपका। तो वहां पे क्या बचेगा, 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1, बिकॉज ये आर स्क्वायर प्लस आर को लिख दिया मैंने, प्लस फिर सिग्मा को अलग कर देते हैं, तो r का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी। अब इसके साथ करोगे तो देखो यहां से अगर r कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर प्लस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर कितना बचेगा आपका r, और नीचे क्या हो गया r टू द पावर 4 प्लस आर स्क्वायर प्लस। अब ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें इसी दोनों का समेशन सोल्व करना है। तो इसको अपन मान लेते हैं अभी S1 और इसको मान लेते हैं अपन S2। अपन क्या करेंगे, S1 और S2 को इंडिविजुअली निकालेंगे, ठीक है। पहले S1 निकालते हैं। अब S1 देखो आप, ये हमें पता है, इसको अगर अपन सोल्व करेंगे r का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, इसको अपन लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन r इंटू आर प्लस 1 को लिख सकते हैं अपन ऊपर में r प्लस 1 माइनस r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 बचेगा। ये कितना हो गया, r इंटू आर प्लस 1, यहां से ये हो गया। अब देखो जब इसको अलग अलग करेंगे सिर्फ सेम उसी टाइप से, तो r प्लस 1 से r प्लस 1 कटेगा, ये हो गया 1 बाई आर माइनस 1 बाई आर प्लस 1।
आर का वैल्यू क्या 1 से लेके इन्फिनिटी। अब यहां पर यही हो गया हमारा वीएन मेथड, ठीक है। इससे क्या होगा कि जब आप 1 का वैल्यू पुट करते जाओगे 1 2 3 तो ये क्या होगा हमारा कैंसिल आउट होते जाएगा अल्टरनेट, है ना। यहाँ पे क्या बचेगा आपका, अगर इसको अगर अपन ऐसे आपको हम दिखाए यहाँ पे, है ना, तो देखो 1 रखोगे तो क्या आएगा ये 1 माइनस हाफ, 2 रखोगे तो क्या आएगा हाफ माइनस 1/3, फिर 1/3 माइनस 1/4, इस तरह से कैंसिल आउट होते जाएगा। तो ये इस तरह से टर्म क्या हो रहा है हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, ठीक है कि नहीं। और लास्ट में क्या है इन्फिनिटी, इन्फिनिटी है, इसका मतलब अगर हम मान के चले, अगर मान लो अगर इन्फिनिटी की जगह अगर n होता, ठीक है कि नहीं, अगर n होता तो यहाँ पे क्या आता 1/n माइनस 1/n+1, तो ये ऐसे कैंसिल आउट हो रहा है। यानी यहां पर क्या बचता 1 माइनस 1/n+1 और n की जगह पुट कर देंगे इन्फिनिटी, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/∞ कितना होगा 0, यानी इसका वैल्यू कितना हो गया आपका 1 माइनस 0 दैट इज 1। तो S1 का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इन द सेम वे हम लोग क्या करेंगे S2 को सोल्व करेंगे। अब S2 के लिए देखो, S2 दिया हुआ आपका R का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। ये R नीचे कितना है हमारा R⁴ प्लस R² + 1, ऊपर क्या है R। इसको अपन क्या कर सकते हैं प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे देखो R का 1 से इन्फिनिटी, नीचे वाले को क्या कर सकते हैं अपन लिख सकते हैं अपन R² + 1 का होल स्क्वायर माइनस R²। इससे क्या होगा कि ये R का पावर 4 + 2R² + 1 होगा यहां से, और उसमें से एक R² कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इतना आएगा, ऊपर हमारा R हो गया। अब देखो अगेन, अब इसको हम लोग a² माइनस b² पे लिखेंगे तो होगा आपका R का वैल्यू 1 से इन्फिनिटी, नीचे कितना हो जाएगा R² प्लस R प्लस 1 और R² प्लस 1 माइनस R। अगर इस दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा 2R, ऊपर R दिया हुआ है, यानी कि ऊपर कर देंगे 2R, 2R को क्या लिखेंगे अपन R² प्लस 1 प्लस R माइनस R² प्लस 1 माइनस। अब इससे क्या हुआ कि अब जब अलग अलग करेंगे तो ये हमारा अगेन वीएन मेथड में कन्वर्ट हो गया। हाफ यहां से करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/R² प्लस 1 माइनस R माइनस 1/R² प्लस 1 प्लस R। अब आप R का वैल्यू कहां से है 1 से इन्फिनिटी। अब अगेन आप वहां पे वैल्यू पुट करते जाओगे तो क्या मिलेगा आपको हाफ। अब देखिए R का वैल्यू 1 पुट करोगे तो ये हो गया आपका 1 माइनस 1/3, R की जगह 2 पुट करो तो 4 + 1 5 माइनस 2 1/3 माइनस कितना हो जाएगा 1/7। इस तरह से वैल्यू मिलते जाएगा। ऑब्वियस है इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है ना। अगर आप चाहो तो पहले 1 से लेके n तक करेंगे, अगर n तक करेंगे तो क्या आएगा 1/n² प्लस 1 माइनस n और माइनस 1/n² प्लस 1 प्लस n। अब देखो ये इससे अगेन फिर उसी टाइप से टर्म कैंसिल आउट हो रहा है, अल्टरनेट कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां पे क्या बच गया आपका हाफ और ये हो गया 1 माइनस। अब जब n की जगह इन्फिनिटी पुट करना है आपको, तो जब इन्फिनिटी पुट करोगे तो एक टर्म कितना हो जाएगा आपका 0, बिकॉज डिनोमिनेटर में n है आपका, ऊपर तो 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 0, यानी ये कितना हो गया हाफ। तो S2 का जो वैल्यू मिल गया वो हाफ मिल गया और S1 का जो वैल्यू मिल गया 1 मिल गया। हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो क्या था S1 और प्लस S2 था। तो S1 प्लस S2 कितना हो जाएगा, यह आ जाएगा आपका 1 प्लस हाफ यानी कि 3/2 और ये क्या है a/b। क्वेश्चन में दिया हुआ है को प्राइम, तो ऑब्वियस है 3/2 क्या है हमारे पास 3 और 2 को प्राइम नंबर है, तो आंसर कितना हो जाएगा 3 + 2 यानी कि 5। इस क्वेश्चन का 5 इज द करेक्ट आंसर। तो ये हमारा क्वेश्चन था आज का आपका ब्रेनस्टॉर्म सीरीज का। अब अपन क्या करते हैं कि साथ में आपको एक नया क्वेश्चन देते हैं, है ना, जिसको अपन नेक्स्ट सीरीज में अपन टीचर इसको सोल्व करेंगे, जिसको आपको अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आज का जो क्वेश्चन है आपका जिसको आपको अटेम्प्ट करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है।